बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पिछले एक हफ्ते से पाक अफगान डेविल लाइन सरहद पर जो तनाज़ा चल रहा है, छोटी मोटी झड़पें और इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी, जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक बड़ी जोरदार, धमाकेदार, कैटेगोरिकली स्टेटमेंट सामने आ गई, जिसके बाद जिसे कहते हैं ना, तमाम दुश्मनों की जो साजिशें हैं ना, वो बिल्कुल दम तोड़ कर रह गई हैं। पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरह लेके चल रहा है, आपको यह बताना है। साथ साथ जनरल बाजवा साहब ने इस मौके पर कितना ज़िरक होने का सबूत दिया, आपको यह बताना है। इस मौके पर कि जब उनकी एक कॉल पर मुल्ला याकूब बॉर्डर पर आकर अपने लोगों को तंबी करें, उस मौके पर इस तमाम सिचुएशन पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को, सरहदी मामलात को और जो मकामी तालिबान हैं उनकी सूरत हाल को कैसे देख रही है, यह अहम तरीन इंपॉर्टेंट आंसर है इस वीडियो का। साथ साथ आपको यह बताएंगे कि इस सिलसिले में अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, वो इस सिचुएशन को जिस तरह लेके चल रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तालिबान ने अपनी फ़ौजें रवाना कर दी हैं और इस तरह की चीज़ें हैं कि अब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने कहा सरहदी मामलात पर अब अफगान तालिबान के ऊपर से हमारी दस्तरस ख़त्म हो गई है, इसलिए पाकिस्तान जिस तरह चाहे अपनी सरहद पर बाड़ लगाए और वहाँ मौजूद तालिबान अगर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये मैं नहीं, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पढ़ा है, सुना। उसके बाद पाकिस्तान की फौज जिस तरह मर्जी तालिबान के साथ सलूक कर ले, हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होगी। ये काबुल से उधर के मकामी सहाफ़ियों को कोट करके, जो प्रो तालिबान सहाफ़ी हैं उनको कोट करके ये पेश किया जा रहा है। यानी किसी तरह ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अब कशीदगी की तरफ चले गए हैं, या यूं कहिए कि अफगानिस्तान तालिबान अपने असल चेहरे के साथ सामने आ गए। फिर मुबैना कह के सब कुछ कह भी देना कि मुल्ला अखवंज़ादा की एक ऑडियो लीक हो गई है जी, उसमें उन्होंने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, वो रो रहे हैं और अफ़गान तालिबान की पॉलिसी से मुतल्लिक बता रहे हैं और मुल्ला बरादर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सिर्फ ये सोचें कि क्या दो ममालिक के ताल्लुकात इन ग्राउंड्स पर खड़े होते हैं। अगर बदख्शा में कोई दाखिली तौर पर इंटरनल मामलात पर, यानी माइंस है, उधर सोने की कान है, अगर सोने के लेने देने पे झगड़ा हो रहा है तो उसका पाकिस्तान से क्या कंसर्न है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसे खतरे में आ गई है। ये तमाम चीजें जिसका जवाब बड़ा कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दिया और डेफिनेटली ये ऐसे बयान नहीं होगा, इसका पूरा ताल्लुक है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टू मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कॉन्टैक्ट के बाद है। एक तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है डिटेल में, इसलिए काइंडली प्लीज़ पेशेंस के साथ मुकम्मल आपने ये वीडियो देखनी है। हड़ाहुड़ी ये हो मैं नहीं कर सकता, और जब है ही नहीं तो मैं क्यों करूँगा। जब होगी हो तब हम आपको बताएंगे भी, और आप खुद ही कहते हैं बहुत एग्रेसिवली आप चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, पेशेंस के साथ देखना है, एकदम फतवेबाजी और तमाम चीज़ें करके नहीं। ठीक है, चैनल अगर पहली बार देखना तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं सिर्फ एक हफ्ते की कुछ चीज़ें आपके साथ बता देता हूं। इसका सबसे पहले आगाज़ हमने कर लिया था जी नंगरहार में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से उधर के मकाली इंटेलिजेंस जो डॉक्टर साहब हैं जी, उन्होंने को बदतमीज़ी की डेविल लाइन पे फेंसिंग के हवाले से। फिर वो फेंसिंग का मामला पाकिस्तान ने बड़ा पेशेंटली हल किया। पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जी हाँ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, सियासी हुकूमत की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। हाँ, मीडिया पे जाके बातें नहीं की ना, प्रोटेस्ट किया गया। मुल्ला याकूब एक बहुत बड़ी शख्सियत मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, वो खुद बॉर्डर पर उस जगह पर पहुंचे और वीडियो रिलीज की गई कि अब तालिबान ने दोबारा पाकिस्तानी फोर्सेस के मुंह दर मुंह नहीं होना। ठीक है जी, और अब आज के बाद कभी फेंसिंग के मुतालिक या कोई ऐसी चीज़ हो तो आपने मरकज में आके बताना। यहां आके बताया, ये वेरी गुड जेस्चर था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुन्नड़ में
वो असल स्टोरी बाद में पता चली कि टीटीपी और अफगान तालिबान और पाकिस्तान ने मिल के टीटीपी को सैंडविच बना के मारा था। ठीक है जी, ये सारे माहौल में क्या हो गया जी? अब ये कोई दाखिली मामला क्या इसके कि पाकिस्तान को दुनिया की तमाम ताकतों के इस हवाले से रिजर्वेशन है। बदख्शा सूबा एक बीच में है। अभी आता हूं मैं दूसरी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ऊपर आता हूं, जिसके ऊपर आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट आई है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके ऊपर बनी वो भी मैं आपको बताता हूं। इस बार बदख्शा सूबे में दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े कि जी 300 किलो सोना महीने का निकलता है इधर की माइंस के साथ, ये तालिबान के किस ग्रोह में जाना है, इसका मेरा कोई कंसर्न है? पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात कैसे कोई कंसर्न है? ये उनका अपना मामला है, वो पहाड़ काटें पीटें जो मर्जी करें। क्या एकदम खुलफाए राजदीन की हुकूमत आ गई है? आम इंसान है, अब भी हुकूमत चलाने के लिए उतने ट्रेंड भी नहीं है। नए नए बच्चे 18 20 22 24 साल के, चाहे इसके के अभी भी तमाम जिम्मेदारी अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत पे है। तमाम की तमाम इस फेंसिंग के हवाले से या ताल्लुकात के हवाले से बहुत जिम्मेदारी उनकी है। अभी भी मुकम्मल खुल के उनको सामने आना चाहिए कि नंगरहार में क्या हुआ, कुन्नड़ में क्या हुआ, बदख्शां की क्या सूरत हाल है और अफगान तालिबान की जानिब से कल जो प्रोटेस्ट किया गया था खवातीन का, उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, ये सिचुएशन चल रही। फिर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की एक वजारत है जी, उन्होंने खवातीन के हवाले से नई लिमिटेशन दे दी। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने भी एक तकरीब में कहा, कायद-ए-आज़म की पैदाइश के हवाले से वो तकरीब थी, उन्होंने कहा बहुत सख्त रिजर्व है, ये एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ आ गए, इंडिया में भी और उनके ऊपर भी। एक सर्टन ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी थी, ये दे दी गई। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक भूचाल आ चुका है कि अफगान तालिबान की जानिब से फ़ौजों को बॉर्डर पर रवाना कर दिया गया। एक तस्वीर भी शेयर की है, एक तस्वीर भी शेयर की अफगान के पाकिस्तान से लड़ने के लिए। कोई प्रूफ है उसका किसी के पास कि ये कब की फुटेज है? क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा था कि ये पंजशेर की तरफ रवानगी वाली फुटेज है? इट इज़ ऑल बकवास। ये वक्त तकाजा करता है कि इन चीज़ों को बड़ी जिम्मेदारी से लेके चलना है। ये पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खित्ते के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, ये सी पैक के ताल्लुक है, ये खित्ते में तमाम ममालिक, तमाम हमसाया ममालिक के मुस्तकबिल का ताल्लुक है। इसको इतनी गैर जिम्मेदारी से लेके चले जाएंगे तो फिर तो वो चाय के कप में तूफान तो होगा, लेकिन कुछ जहन इतने गंदे तरीके से डेवलप और बना दिए जाएंगे कि जिसके बाद तस्वुर भी नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रो अफगान सहाफ़ी हजरात अपना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से क्या होता है? आपने कभी मुझे देखा मैंने किसी का ट्विटर अकाउंट शेयर किया हो? उनको उससे कुछ नहीं होता। इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए मेच्योरिटी रिक्वायर्ड है। क्रॉस चेक करें उन अकाउंट्स को जिसकी बिना पर आप फिर चीज़ें लेके आगे लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं भी अफगानिस्तान के मामले में बहुत एहतियात के साथ चलता हूं। इस पर बड़ी मेहनत की गई है यार, आपको बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां इसमें दी हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज कितनी तब्दील हुई हैं, इसमें प्लीज बहुत एहतियात के साथ चलना। तो इसी एहतियात को सामने रखते हुए जब यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए मौजूदा सूरत हाल में, ताकि पाक अफगान ताल्लुकात के जो दुश्मन हैं उनको कोई मैसेज चला जाए, तो जी आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दी है, आपके सामने रखता हूँ जी। IS पर इसको कोड करा है, रेफरेंस ये आपके सामने। पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू अफगानिस्तान स्टेबिलिटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिफेम्ड पाकिस्तान कमिटमेंट टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल पार्टनर टू पीस इन द रीजन एंड इंश्योरिंग अ स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर फॉर द अफगान पीपल। ठीक है जी। ISPR quoted the army chief as saying that the world and the region could not afford an unstable Afghanistan, जिसको बनाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर से ही सहाफियों की, अफगानिस्तान के अंदर से ही सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और फिर इसको जब इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया जब कैश करता है, जिसकी फॉलोइंग इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, फिर वो सूरत हाल आप ज़रा चेक कर लेना। अभी तो मैंने आपको दीगर चीज़ें भी बतानी है। It showed that need for global grievance on averting looming humanitarian catastrophe, यानी हमें हालात से निपटने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ दुनिया भर की ताकतों को बीच में लेके चलना है, सोलो फ्लाइट नहीं लेनी है। ठीक है। इन हालात का आपने देखा कि मंसूर साहब से, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने भी आगे कहा कि मामला अफहाम तफहीम से हल हो चुके हैं, बॉर्डर पे जो
फेंसिंग के हवाले से जो गलतफहमी थी, पाकिस्तान ने तो जारी रखी हुई है। पाकिस्तान 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। मगर आप इस तरह की खबर दे दें कि अफगान तालिबान ने इजाज़त दे दी है कि आप जो सरहदी तालिबान है हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको मार दें, जो मर्जी करें फेंसिंग के लिए। ये क्या ये होता है? पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, पाक फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट भी है, तैयार भी है, डिसिप्लिन भी है, इक्विप्ड भी है, उसमें कोई 0.1% भी शक नहीं है। फेंसिंग हमारी 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। ये इतना आसान नहीं है, ये अब इतना आसान नहीं है। तो ये वो सिचुएशन। और दूसरा, वो जो ISPR ने जब स्टेटमेंट दी उसके ऊपर, स्पेशली कल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, उसके मैं मुद्दा अगर आपके साथ शेयर कर लूं जल्दी से, DG ISPR के अकाउंट से है जी। NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम था, माइलस्टोन है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। द कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क रिकग्नाइज इंटरलिंकेजेस बिटवीन वेरियस स्टैंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंपरेटिव टू मीट इमर्जिंग चैलेंजेस। जितने भी चैलेंजेस हैं उन तमाम से निपटने के लिए ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी और हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। 2014 की थी ये ख्वाहिश, इख्तलाफ बहुत था। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है कि पाक फौज, सियासी और मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर कंसेंसस डेवलप होके उसको वेट भी कर दिया गया काबीना से। अब वो हिस्सा है पाकिस्तान की पॉलिसी का 2022 से 2024 तक। अच्छा इसके के अभी इसके मेजर मिनट जो हमने कुछ आपके साथ शेयर तो किए, लेकिन उसके इनसाइट्स 1 हफ्ते बाद पब्लिक होने। तो तमाम गलत फहमियाँ आर्मी चीफ की जानिब से, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्लियर कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि राब्ता नहीं है, एक एक पॉइंट के ऊपर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का राब्ता है अफगानिस्तान से, एक एक पॉइंट पर सियासी स्टैब्लिशमेंट का राब्ता है पॉइंट से। थोड़ा सा ज़रा हमें एहतियात के साथ चलना चाहिए। जहाँ जो दिल करे उस पर व्लॉग करना, वीडियो बनाना लाजमी नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।